Hello students, welcome to the Rankers Mathematics YouTube channel Patna. If you want to quality education, then you should must join Rankers Mathematics Genius Maths Guru DK दीक्षित। तो हम लोग पिछले लेक्चर में बायनोमियल थ्योरम लेक्चर 1 पढ़े थे। आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लासेस की थोड़ी सी रिकैप देख लें। हम लोगों ने पढ़ा था बायनोमियल एक्सपेंशन a plus x to the power n equals to nc0 e to the power n plus nc1 e to the power n minus 1x plus nc2 e to the power n minus 2x square plus dot dot plus ncr minus 1 a to the power n minus r minus 1 x to the power r minus 1 plus dot dot plus ncn x to the power n। ये हम लोग पिछले क्लास में सामान्य फार्मूला से चेंज करके इसको जनरल फार्मूला में हम लोग लिखे थे। अब यहाँ देखें हम लोग क्या क्या चीज देखे थे। जितना इंडेक्स था 0 से शुरू होने के चलते इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गया था n+1। देयर आर n+1 टर्म्स in the expansion of a plus x to the power n। ये हम लोग चर्चा किए थे और आज पॉइंट आउट भी कर देते हैं। 2 मिनट लगेगा, रिकैप कर देते हैं। सो बायनोमियल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है, इंडेक्स से a कर देंगे। अगर इंडेक्स 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स देखे थे हम लोग 4 हुआ था। अगर इंडेक्स 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 हुआ था। क्यों हुआ था? इसका वजह था 0 से स्टार्ट होना। काउंटिंग नंबर 1 से लेकर के 5 तक जाता ही था, लेकिन 0 से स्टार्ट होता था। सो देयर आर n+1 टर्म्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन। एंड आल्सो ये सब जो टर्म्स में देख रहे हैं आप, nc0, nc1, nc2, ये सब बायनोमियल कोएफिशिएंट्स कहलाता है। nc0, nc1, nc2 dot dot ncn are called the binomial coefficients। ये बायनोमियल कोएफिशिएंट्स कहलाता है। इसमें एक टर्म, थर्ड टर्म हम लोग और देखे थे कि एवरी टर्म वेरिएबल्स के पावर्स का सम ऑलवेज इंडेक्स के बराबर हुआ करता था। जैसे यहाँ देखें, फर्स्ट टर्म में a to the power n x to the power 0, so n plus 0 equals to n। यहाँ भी इंडेक्स का सम, वेरिएबल्स के पावर्स का सम n minus 1 plus 1, ये n के बराबर। हर एक टर्म में यहाँ भी n minus 2 plus 2, that is n। So in the binomial expansion, each and every term has the sum of the exponents of the variable is equal to the index of the binomial expansion। तो इस तरह से हम लोग देखे थे। आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम की अगली कड़ी जनरल टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं लोग बायनोमियल कोएफिशिएंट्स पर। ये आपका आरएमपी है और क्वेश्चन करते हैं
the sum of the coefficients of the first three terms in the expansion of x minus 3 by x square to the power n, x is not equals to 0 and being a natural number is 559. Find the term of the expansion containing x to the power 3। ये हम लोग क्लासरूम में आरएमपी पढ़ते थे। आरएमपी से एक क्वेश्चन करा है, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स किसका, फर्स्ट थ्री टर्म्स का, किसमें, एक्सपेंशन x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर टू दी पावर n। ये आपको दिया हुआ है 559। तब आपको टर्म्स निकालना इन द एक्सपेंशन ऑफ x क्यूब। आप लोग हल करें। मैं इसे दिखाता हूं। सबसे पहले x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर टू दी पावर n का एक्सपेंशन करते हैं, क्योंकि फर्स्ट थ्री टर्म्स का कोएफिशिएंट्स का सम दिया हुआ है। तो mc0 x टू दी पावर n प्लस mc1 x to the power m minus 1, and the second term is minus 3 by x squared to the power 1, head c10, first term to the power head minus 10 to the power, second term to the power 10, plus mc2 x to the power m minus 2 into minus 3 by x squared to the power 2 plus dot। हमें तीन टर्म्स के एक्सपेंशन की जरूरत है। तो एक्सपेंशन देखें, mc0 x टू दी पावर m प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ 3 इंटू mc1 x टू दी पावर m माइनस 3 प्लस 9 इंटू mc2 x टू दी पावर m माइनस, ये 2 जब 4 हो जाएगा ऊपर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -2 -4 -6 हो जाएगा, माइनस डॉट। अब सम ऑफ द कोएफिशिएंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन mc0 प्लस -3 इंटू mc1 प्लस 9 इक्वल्स टू 559। It is given in the question। Sum of the coefficients फर्स्ट थ्री टर्म्स का इस एक्सपेंशन में कितना दिया, नेचुरल नंबर, जहां m नेचुरल नंबर है और 559 दिया हुआ। mc0 मैं बता चुका हूं, mc0 1 प्लस -3 इंटू mc1 m प्लस 9 equals to 559, that is -3m। There is a problem। Yes, 9 into mc2, that is 9 into m minus 1 by 2 equals to 559। Okay,
So this is 1 minus 3m minus 9m into m minus 1 by 2 equals to 559. And this will be plus. Look at again. x minus 3 by x square के पावर m का हम लोगों ने एक्सपेंशन किया. mc0 फर्स्ट टर्म का पावर है, mc1 x का पावर m minus 1 minus 3 by x square का पावर 1 plus mc2 x का पावर m minus 2 minus 3 by x square to the power 2 plus डॉट. यहाँ mc0 x का पावर ये माइनस हो गया 3 mc1 x to the power n minus 3, यहाँ -1 x का पावर -1, नीचे में x का पावर 2 है, x का पावर ऊपर जाके घट जाएगा, भाग में पावर घटता है, प्लस 9 into 3 2 जा 9 3 3 जा 9 mc2 x to the power m minus 2 और x का पावर ये 4 हो जाएगा, ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो m minus 6. तीन लगातार टर्म के कोएफिशिएंट्स का सम फर्स्ट 3 वो कितना दिया हुआ 559. सो mc0 प्लस दिस इज प्लस 9 into mc2 equals to 559. 1 minus 3m plus 9 into m minus 1 by 2 equals to this. This will be क्वेश्चन लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मिटाता हूं इसको. Now this will be 2 minus 6m plus 9m square minus 9m equals to 559 into 2. 9m square minus 6 minus 9 15m plus 2 equals to 18. 1 1 559 को 2 से गुना कर दीजिए. 9 2 जा 18, 1 5 2 जा 10, 1 11, 1 5 2 जा 10, 1 11. And this will be 9m square minus 15m minus 1 1 16 हो जाएगा इक्वल्स टू 0. यहां से m का मान हम लोग फैक्टराइज करके निकालेंगे और m का मान निकालने के बाद हम लोग टर्म्स निकाल लेंगे. सो यहां से मैं होप करता हूं m का मान निकाल लेंगे. m का मान निकालने के बाद जब आप टर्म्स निकालेंगे, निकालिए m का मान निकालिए. यहां से m का मान निकालेंगे और m के मान निकालने के बाद हम लोग को क्वेश्चन में कह रहा था एक्सपेंशन ऑफ x क्यूब निकालेंगे, तो एक्सपेंशन ऑफ x क्यूब में आंसर आ जाएगा -5940 x क्यूब. आप इसे सॉल्व कर लेंगे. तो इस तरह से कोएफिशिएंट्स की बात है. अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल, जो आज का आर्टिकल था, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus x to the power n. जनरल टर्म इस एक्सपेंशन में हम लोग फाइंड आउट करते हैं. आप देखिए यहां वी हैव a plus x to the power n equals to nc0 a to the power n plus nc1 a to the power n minus 1x plus nc2 a to the power n minus 2x square plus dot dot.
we see that the first term क्या है? फर्स्ट टर्म है NC0 a to the power n, यहां हम x का पावर 0 भी लिख सकते हैं, और इसको हम जनरल फॉर्म में ले जाना चाहते हैं, इसीलिए इसको NC0 को फर्स्ट टर्म -1 कर देंगे, a to the power n minus 1 minus 1 x to the power 1 minus 1। ठीक उसी तरह सेकेंड टर्म क्या है? NC1 a to the power n minus 1 x, ये हो जाएगा NC2 minus 1 a to the power n minus 2 minus 1 x to the power 2 minus 1। Second term 2 minus 1 and the index n minus 1, n minus 2 minus 1, 2 minus 1 1, so n minus 1 and x to the power 2 minus 1, there is 1। third term equals to NC2 a to the power n minus 2 x square। क्या लिखेंगे इसको आप लोग? क्या लिखेंगे? NC3 minus 1 a to the power n minus 3 minus 1 x to the power 3 minus 1। इस तरह से इन जनरल rth टर्म क्या होगा? बोलिए। NC r minus 1 a to the power n minus r minus 1 x to the power r minus 1 हो गया नहीं? देख लिया, तीसरे टर्म में हो रहा था 3 minus 1, दूसरे टर्म में हो रहा था सफिक्स 2 minus 1, फर्स्ट टर्म में 1 minus 1, उसके जगह पर rth टर्म में r minus 1, a का पावर n minus r minus 1 x का पावर r minus 1। तो ये rth टर्म हम लोग निकाल लिए, और प्रोग्रेशन में भी पढ़े थे हम लोग rth टर्म को जनरल टर्म करते हैं। सो स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा टॉपिक को आगे हम जल्दी निकालना चाहते हैं ताकि आपको लॉकडाउन में पढ़ने में मजा आए। आई होप सिद्धार्थ विजय, आशीष राज, शिवम यादव, रजनीश और अनुप्रिया, प्रेरणा, नादिया, साद और फैजा, आप सभी के सभी पढ़ाई में मजा ले रहे होंगे और अब टेंशन भी नहीं है। रैंकर्स मैथमेटिक्स क्लासेस धीरे धीरे सब शुरू कर दिया है और आपको मजा आएगा धीरे धीरे। अभी लेक्चर वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम भी आती होगी, धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगा मैं, टेक्नोलॉजी का यूज करता और आपको बहुत सुंदर वीडियो डिलीवर्ड होगा। ओके, सो बट rth term is denoted by TR. So therefore TR equals to NCR minus 1 a to the power r minus 1 n to the n minus a to the power n minus r minus 1 x to the power r minus 1. This is the rth term. लेकिन बच्चों इसको याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए हम लोग एक टर्म आगे बढ़ सकते हैं। rth टर्म, r plus 1th टर्म, r plus 2th टर्म, ये सब भी जनरल टर्म है। सो वी राइट tr plus 1 को क्या लिखेंगे? जरा देखिए, NCr plus 1 minus 1 a to the power n minus r plus 1 minus 1 and x to the power r plus 1 minus 1। फायदा जबरदस्त, क्या हुआ? NCr a to the power n minus r x to the power r, ये हो गया tr plus 1। इस तरह से ये फॉर्मूला याद रखना आसान है और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं हेड सी 10, याद रखने में मजा आएगा। हेड सी 10
फर्स्ट टर्म का पावर हेड माइनस टेल, सेकेंड टर्म का पावर टेल। मजा आया? यस, मैं सोच रहा हूं कि आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आप अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करें, आप अपने अन्य जगह पढ़ने वाले दोस्तों को भी कहें कि बायनोमियल थ्योरम 11th का एक टॉपिक रैंकर्स मैथमेटिक्स में स्टार्ट हो चुका है, उसके वीडियो लेक्चर्स को देखें, यूट्यूब पर उपलब्ध है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम जनरल टर्म का डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज करेंगे। यहां से हम लोग प्रॉब्लम सेशन पर चले जाएंगे और कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये था बायनोमियल थ्योरम में r+1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। इंड से क्या होगा, तो rth टर्म, नोट rth term in the expansion of a plus x to the power n from ind बराबर ये हो जाएगा n+1 माइनस r-1 इतना टर्म, टोटल n+1 टर्म और r टर्म निकाले तो r-1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, that is n minus r plus 2th term from beginning। लेकिन आपको एक ट्रिक सिखाते हैं। आप ये फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, रैंकर्स मैथमेटिक्स की डीके दीक्षित सर की जो स्पेशल क्वालिटी है वो उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस को ट्रिक से सॉल्व करने की है। तो rth टर्म एज ए ट्रिक याद रखेंगे। rth टर्म in the expansion of a plus x to the power n from int बराबर rth term in the expansion of, आप देखिए जरा इसको चेंज कर देंगे, एक्सपेंशन ऑफ x plus a to the power n from beginning। ये दोनों सेम हो गया। r+1 टर्म जब निकालेंगे हम लोग, rth टर्म जब निकालेंगे इन से, तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। करते हैं कुछ क्वेश्चन, मजा आएगा। इस ट्रिक को हाईलाइट कर लें। कुछ नहीं करना, एक्सपेंशन के टर्म्स को एक्सचेंज कर देना। क्वेश्चन, फाइंड द 7th term in the expansion of x minus 3 by x square to the power 10। जनरल टर्म का अब हम लोग यूज कर रहे हैं टू फाइंड एनी टर्म। किसी टर्म को निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। सो दिस इज सॉल्यूशन। एक्सपेंशन हमारे पास दिया हुआ, 7th टर्म चाहिए एक्सपेंशन में, तो t7 को लिखेंगे हम लोग t6+1, tr+1 टर्म के फॉर्म में ले जाएंगे और ये हो जाएगा 10c, r की जगह 6, फर्स्ट टर्म x to the power 10 minus 6, सेकेंड टर्म
माइनस 3/x² टू दी पावर 6। हेड सी के फर्स्ट टर्म का पावर हेड माइनस 10, सेकंड टर्म का पावर 10, दैट इज 10c6 into x to the power 4 into 3 to the power 6 by x to the power 12. So 3 to the power 6 into 10c6 into 1 by x to the power 8. ये हो गया 7 टर्म in the expansion of this. Now we have to find another question. Another question is find the seventh term in the expansion of same question. This from int. वो बिगनिंग से था, ये int से। बिगनिंग में लिखा नहीं गया था, तो व्हाइट ट्रिक यूज करेंगे सॉल्यूशन। सेवेंथ टर्म in the expansion of x minus 3/x² to the power 10 from it क्या ट्रिक सिखा रहे, क्या अभी ट्रिक की चर्चा हुई। सेवेंथ टर्म in the expansion of, चेंज कर देंगे इसको, माइनस 3/x² प्लस x, फॉर्मूला नहीं लगाए और ये यूज कर दिए फ्रॉम बिगनिंग, और ये हो जाएगा 7 को लिखेंगे 6 + 1 in the expansion of minus 3/x² plus x to the power 10 from beginning, ये हो जाएगा 10c6। अब आया minus 3/x² फर्स्ट टर्म to the power 10 minus 6 into second term x to the power 6, and that will be 10c6 minus 3 to the power 4, 10 minus 6 4 by x to the power 8 into x to the power 6, and we can write this 10c6 into 3 to the power 4 by x to the power 2. We can solve it easily. Okay, तो int से देखें, int से हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं किसी एक्सपेंशन में। int से कोई टर्म निकालेंगे, बिगनिंग से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के जनरल टर्म का फॉर्मूला का इस्तेमाल इसमें हुआ। अब हम लोग अभी देखें जनरल टर्म वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल किसी भी टर्म को निकालने में किए। एक ट्रिक लगाए बहुत सुंदर, इंट से कोई भी टर्म कैसे निकालते हैं। और अब हम लोग लिस्टेड करते हैं किस किस तरह का क्वेश्चन इस पर बनेगा। सो प्रॉब्लम्स based on general term। पहला तो देखिए आप, टू फाइंड एनी टर्म, कोई भी टर्म निकालने में काम करेगा। दूसरा हम लोग टर्म इंडिपेंडेंट, जो आगे पढ़ेंगे अभी, ये निकालेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स ऑफ x का पावर एनी, ठीक। 3 इसके बाद मिडिल टर्म्स,
बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल फार्मूला को यूज करना। इसके बाद ग्रेटेस्ट टर्म, ये सब इसी कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे। इस पर अभी हम क्वेश्चन देखें। इसके बाद टर्म इंडिपेंडेंट, कोएफिशिएंट, मिडिल टर्म और ग्रेटेस्ट टर्म का क्वेश्चन करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। अगले क्लास में हम लोग इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।